तुझे सर उसका टाइम क्लैश हो रहा है मेरे नीट के पेपर से। हाँ तो मुझे पता है, पेपर 1 ही देना फिर तुम्हें प्रथमेश। ओके सर, ऐसे किया तो चलेगा ना सर, पेपर 1 ही हाँ दिए नहीं, तो। नीट वालों के लिए मैंने बस मैथ्स वालों के लिए बताया, नीट वालों के लिए पेपर 2 इज ऑप्शनल। ओके सर। ठीक है, बट पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर यू, मतलब जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो नीट देंगे उनके लिए बस पेपर 2 इज ऑप्शनल, आप लोगों के लिए नहीं। you have to give both the papers. It is very similar to the pattern that is asked in JEE. ओके सो कल मैंने 2 चीजें बताई थी कि अगर sin x इज इक्वल्स टू sin अल्फा का फॉर्म होता है, ठीक है, तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। इफ मेरे पास cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्म होता है, तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू, बताओ, 2n pi plus or minus 2n पाई प्लस n माइनस अल्फा, राइट। अब थर्ड वाला बताता हूँ आज। थर्ड इज कि इफ मेरे पास क्या कहते हैं, tan होता है, ठीक है, इफ आई हैव tan, तो tan में देखो क्या होता है, इफ मेरे पास कुछ tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा का फॉर्म होता है, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्वेश्चन है tan x इज इक्वल्स टू 1, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या सोल्यूशंस हो जाएंगे tan x इज इक्वल्स टू 1 के, 45 डिग्री, और दूसरा 5 pi by 4। एक पाई बाय 4 हो जाएगा, एक 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, राइट। एक पाई बाय 4 हो जाएगा, एक 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। खुद ही सोचो tan x कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो tan x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, और वही पाई बाय 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पाई प्लस पाई बाय 4 कर दो, पाई से बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू पाई होती है, तो पाई प्लस समथिंग करोगे, वो समथिंग क्या होगा, यही वाला होगा, पाई बाय 4 वाला। तो अच्छा, तो यहाँ पे 5 पाई प्लस पाई बाय 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4। देखो पाई क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो tan विल रिमेन एज tan। उसके बाद फिर tan क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव tan पाई बाय 4 विच इज +1। तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 दो एंगल्स हो गए, इसमें से मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होगा, 5 by 4। पाई बाय 4 मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैंने पाई बाय 4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे अल्फा की जगह पाई बाय 4 लिख दिया, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, अल्फा की जगह पाई बाय 4 रिप्लेस कर दूंगा, और देखो ये मेरे सारे सोल्यूशंस दे देगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पाई बाय 4 है और सब में मैं पाई ऐड करता जा रहा हूँ। आई हैव द सोल्यूशन पाई बाय 4 एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग पाई। तो अगर पाई बाय 4 प्लस पाई ऐड करूंगा तो 5 पाई बाय 4 मिल जाएगा, राइट। 5 पाई बाय 4 पे वापस से पाई ऐड करोगे तो आपको जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा, पाई प्लस 5 पाई बाय 4। फिर वापस से पाई ऐड करोगे तो बेसिकली ये एक सोल्यूशन मिल रहा है, ये एक सोल्यूशन मिल रहा है, और बार बार पाई ऐड करते रहना पड़ रहा है। तो दैट इज वाई tan में क्या होता है ना कि हर बार जब पाई ऐड करते जाते हो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, जब आप पाई ऐड करते रहते हो हर बार पाई के जब मल्टीपल्स ऐड करते रहते हो तो यू गेट द सेम वैल्यू, सेम एंगल्स, ठीक है। तो जैसे sin x में मैंने बताया था कि y एक्सिस इज द मिरर इमेज, cos x में मैंने बताया था कि x एक्सिस इज द मिरर इमेज, tan x में क्या लग रहा है, क्या मिरर इमेज होगा, ओरिजिन मिरर इमेज की तरह एक्ट करेगा, मतलब लाइक ओरिजिन नहीं करेगा, बेसिकली इस तरह की एक लाइन होगी, लाइक अगर Z ये एक्सिस मतलब सर Z एक्सिस कह सकते हैं ना, z एक्सिस नहीं कह सकते, z एक्सिस तो इस एक्सिस से बाहर आएगी, दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू -x लाइन। ओके सर।
तो ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, मतलब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। वर्टिकली अपोजिट। हाँ मतलब अगर इस क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में जो बन रहा है वही सेम इस क्वाड्रेंट में बनेगा, एकदम मिरर इमेज। जो चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है वही चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड मतलब एज एन कह सकते हो कि एक तरह से ओरिजिन ही मिरर की तरह एक्ट करेगा। जो चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में होगी वो चीज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। लाइक जो चीज़ यहाँ पे होगी वही चीज़ यहाँ पे होगी। अगर यहाँ से ये बना रहे हो तो यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये एंगल बना रहे हो तो यहाँ से ये एंगल बनेगा, मतलब एग्जैक्टली मिरर इमेज देखना है आपको। तो थोड़ा इस तरह से सोचना कि लाइक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिरर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑपोजिट हो जाएंगे, लाइक फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड और फोर्थ आपस में लिंक रहेंगे, ठीक है। तो tan x में क्वाड्रेंट्स मिरर इमेज होते हैं, लाइक दिस क्वाड्रेंट का मिरर इमेज इज दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट का मिरर इमेज इज दिस क्वाड्रेंट। तो बेसिकली वो ओरिजिन वाला पॉइंट, सर राइट। सर आवाज चली मेरी गई वॉइस थी चली गई थी वॉइस चली गई। अच्छा मेरी आवाज चली गई थी, कहाँ से चली गई थी? सर। पूरी जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला हमें वहां तक समझ आया कि आपने बोला कि ये वाई एक्सिस पे इधर हो तो ये इधर। हाँ मतलब ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना, बेसिकली ये दोनों क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज होगी, जो भी ये यहाँ से एंगल होगा वही थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से एंगल होगा, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये वाला एंगल होगा वही यहाँ से एंगल होगा। तो मतलब बेसिकली क्वाड्रेंट मिरर की तरह एक्ट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिरर हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो जो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में करोगे सेम वही चीज थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यस सर। मैं बताता जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछता जा रहा हूँ, बताते जाओ। सर आपकी शायद फिर वॉइस गई थी क्योंकि आपका वॉइस दिखा रहा था बोलने वाला और वॉइस आ नहीं रही थी। इफ यू कुड रिपीट प्लीज। मैं बोल रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है वैसे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नेट तो मेरा कनेक्टेड है। हाँ मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। मतलब फील वाली बात है, जैसे यहाँ से जितना एंगल बनेगा उतना एंगल यहाँ से बनेगा, यहाँ से जितना एंगल बनेगा उतना एंगल यहाँ से बनेगा। एकदम मिरर की तरह सोचना ना बस, कि लाइक इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे बनेगा, बस वैसा सोच लेना, एंगल्स मिल जाएंगे अपने आप। ओके, ऑडिबल था मैं? यस सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला cos of x इज इक्वल्स टू -1/√2। अब बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले तो बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यस सर। अब cos x की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 5/4। π/4 पे होती है। तो यहाँ पे कितने पे होगी सेकंड क्वाड्रेंट में? 3π/4। 3π/4 पे होगी, ठीक है। तो अगर ये 3π/4 पे हो गई तो नीचे से भी 3π/4 ही एंगल बनेगा उल्टा, राइट। यस सर। यस सर। यस तो सर। वैल्यूज क्या आ गई, 3π/4 और नेगेटिव 5π/4। अरे -3π/4। -3π/4 को बेटा पॉजिटिव एंगल में कैसे लिखोगे? 5π/4। 2π - 3π/4 करके, 3/4। यस सर। तो 5π/4 हो गया। तो ये दो एंगल्स पे आई विल बी गेटिंग 0 से 2π में, इन दोनों एंगल्स पे आई विल बी गेटिंग -1/√2, राइट। अब अगर इन दोनों एंगल्स पे मुझे -1/√2 मिल रहा है तो इसमें से प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होगा? 3π/4। 3π/4। 3π/4 3π/4। और cos का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? 2n जनरल pi सोल्यूशन plus minus alpha। ±3π/4, बस यही है। सर हाँ बेटा। सर वो लास्ट वाला नहीं समझा, मतलब आपने बोला कि 3/4 और 5/4 पे -1/√2 वैल्यू मिलेगी कॉस की। हाँ उसके बाद आपने बोला कि वो जनरल सोल्यूशन होगा, तो जनरल सोल्यूशन 3/4 क्यों नहीं है? 5/4 भी तो ले सकते थे, मतलब
मैंने क्या बोला कि 0 से 2 पाई में 0 to 2 पाई के बीच में जो पहली वैल्यू मिलती है उसी को अल्फा बोलते हैं। ओके सर। तो अगर 0 से 2 पाई बढ़ोगे तो 3 पाई बाय 4 पहले मिलेगा, बाद में 5 पाई बाय 4 मिलेगा, राइट? समझा। यही चीज तो हम पहले भी कर रहे थे, यहाँ पे भी पाई बाय 4 के अकॉर्डिंग जनरल सोल्यूशन लिखा है, ठीक है? ओके सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी। मान लो मेरे पास दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3/5। डिग्रीज में ही बता दो कहाँ कहाँ पे आएगा। कोऑर्डिनेट बताओ सबसे पहले तो। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। अब साइन 3/5 कितने पे होता है? 37। 37 पे होता है। तो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में 37 की वैल्यू कितनी होगी? 217 डिग्री। 217 डिग्री, राइट। एक तो 217 डिग्री हो गया, दूसरा दक्ष कैसे आया 217 डिग्री? देखो साइन पाई प्लस थीटा अगर करते हो तो क्या मिल जाता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है। पाई पे करोगे, पाई प्लस थीटा कर रहे हो तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वजह से साइन थीटा ही रहेगा। अब अगर मैंने साइन पाई मतलब 180 हो गया, 180 प्लस 37 लिख दिया तो बेसिकली माइनस साइन 37 आ गया। यस सर। दैट -3/5। वीडियोस देख लिया क्या तुमने? सर एक 2 लेक्चर के देखे हैं। हाँ उसमें ये मिल गया था ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, फिर क्लियर है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में खोजने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा? 323। 323। देखो अब एक क्वाड्रेंट मिल गया मुझे। अगर 37 तो यहाँ से भी 37 होना चाहिए, राइट? यस सर। मिरर इमेज होती है वाई एक्सिस की तरह। तो अगर यहाँ से 37 आ रहा है तो 360 माइनस 37 हो जाएगा, विच इज 323 डिग्री। तो प्रिंसिपल की सोल्यूशन तरफ या फिर साइन में बेटा वाई एक्सिस मिरर इमेज एक्ट करती है, सॉरी। ठीक है। तो 323 हो गया। प्रथम बताओ कौन सा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा? प्रथम इसमें 217 डिग्री वाला होगा ना? 217 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अगर 217 डिग्री प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा प्राची? प्राची जनरल सोल्यूशन क्या होगा? आर्यन जनरल सोल्यूशन क्या होगा? 2n5 plus 217. ये 2n प्लस 217 कैसे है बेटा? अरे बात सर ये कॉस का है। सर ये तो Cos कॉस का। का फॉर्मूला है ना सर? कॉस का भी नहीं है, कॉस में भी प्लस और माइनस दोनों आता है। यस सर। तो ये सर साइन का मैं बोलूँ क्या सर? हाँ बताओ। n पाई प्लस -1 रेज टू n और अल्फा की जगह भी 217 डालते हैं। ठीक है, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ये वाला होगा जनरल सोल्यूशन। सर एक और सर बात, मैंने फॉर्मूला गलती से ऊपर नीचे लिख दिया था। अच्छा नहीं, सही करो उसको प्राची। और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होगा। सर अभी हमने ये तो लिख दिया, इसके बाद हमें यहीं तक करना होगा या आगे भी कुछ करना होगा? नहीं, अगर जनरल सोल्यूशन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। यस सर। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी तो बिल्डअप कर रहा हूँ हाँ जी, चैप्टर। नहीं सर समझ गया वो। हाँ ओके सर। ठीक है। तो साइन कॉस और टैन सबका जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया। साइन का ये होता है, कॉस का ये होता है और टैन सर का। कभी कॉस का है तो दोनों को हमें प्लस और माइनस दोनों का लिख के आना होगा ना? हाँ हाँ जी। ठीक है, और टैन का ये होता है। आप देखो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे भी फंक्शंस मिलते हैं जहाँ पे यू गेट
अच्छा एक 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 क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जब एकदम फ्लुएंट हो जाओगे फिर लीव करेंगे। क्वेश्चन इज tan x इज इक्वल्स टू 5/12। कैसे करेंगे सर्वेश? सर्वेश हो मीटिंग में? सर्वेश म्यूट नहीं कर, अनम्यूट नहीं कर सकते हो? बैकग्राउंड नॉइस है, ओके। देवल आप हो? कैसे करेंगे देवल इसको? tan x इज इक्वल्स टू 5/12, मतलब मैं हेल्प करूंगा, बताओ। फाइव बाई ट्वेल्व की वैल्यू नहीं पता, राइट? प्रॉब्लम Yes, तो sir. ये है, अगर 5/12 की वैल्यू नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन ये है। फिर मैं किसी को बोलूं, पता है? हाँ बताओ। फिर पहले आई गेस इसको डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं, डिग्री के फॉर्म में भी नहीं पता हमें 5/12 की वैल्यू। ओके सर। सर साइन हम्म। कॉस के फॉर्म में। साइन कॉस के फॉर्म में अगर लिख भी दोगे बेटा तो भी तुम्हें लाइक 5/13 और 12/13 आ भी जाएगा। तो तुम्हें 5/13 और 12/13 की जनरल वैल्यूज नहीं पता ना, लाइक प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं पता। जैसे अगर 1/√2 बोलता हूँ तो तुम्हें पता है 45 डिग्री है, बट 12/13 और 5/13 पे तुम्हें नहीं पता क्या आएगा, राइट? यस सर। हाँ प्रथम बताओ। सर इसमें 5/12 को हम डेसिमल्स में लेकर उसके बाद फिर 0 से 45 30 के बीच में उसको देखेंगे कितने के बीच में आ रहा है। नहीं नहीं बेटा वैसे नहीं, मतलब वो तो फिर वो हो जाएगा ना कि लाइक अप्रोक्सीमेशन लगाओगे कि 40 डिग्री के आसपास आ रहा है, वैसा नहीं होगा, राइट प्रणव? हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, व्हाट वी विल डू इज कि हम tan इनवर्स लिख लेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स लिख लेंगे। क्या होता है अगर मैं क्या करता हूँ, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, तो एक चीज याद रखना, बाद में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी x। अगर जैसे ये लिखा है ना मैंने, सेम वही चीज आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा वैसे, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 लिख सकता हूँ इसको, Yes, sir. ठीक है? अब मेरे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 आ गया। ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया, मतलब ये मेरा वन ऑफ द सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ये वन ऑफ द वैल्यूज हुई ना x की, सारी वैल्यूज तो हुई नहीं। फिर जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करोगे? मैं बोलूं, सर जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू पुट करके फिर निकालेंगे। नहीं, n पाई जो आपको फॉर्मूला पता है ना, अल्फा की बस जगह वही। इनपुट हाँ, करेंगे क्या सर? अल्फा की जगह बस ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ओके क्योंकि सर। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको मिल चुका है। तो अल्फा क्या होता है, वही प्रिंसिपल सोल्यूशन ही तो होता है ना। Yes, sir. तो बस n पाई प्लस tan इनवर्स 5/12 कर दोगे, ठीक है? इसको स्टार मार्क करके कर लेना, नोट कर लेना। तो जस्ट अ सेकंड। हाँ श्योर। अच्छा बाय लॉजिक बताना एवरीवन, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ मैंने ऐसा बोल दिया कि sin x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस? सर सारे 90 90 270। 90 और 270 पे तो बेटा 1 और -1 हो जाता है। 0 degree. सर n ओ पाई सॉरी, ये 0 और 180। 0 और 180 के मल्टीपल्स होना शुरू हो जाएंगे। किसी ने Yes. n पाई बोला था अभी? हाँ सर। हाँ तो राइट, तो यहाँ पे द सोल्यूशन विल बी
नॉट वो वाला n पाई प्लस -1 टू द पावर n और फिर क्या लिखते हो, जीरो लिखते हो। बेसिकली जीरो डाल दोगे तो फिर आंसर मिल जाएगा। n पाई इज द जनरल सोल्यूशन बाय लॉजिक। n पाई इज द जनरल सोल्यूशन। क्यों n पाई जनरल सोल्यूशन है, ध्यान से देखना। साइन जीरो यहाँ पे मिल रहा है, फिर अगला जीरो यहाँ पे हो रहा है, फिर अगला जीरो यहाँ पे हो रहा है, फिर अगला जीरो यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे एंगल्स पे यू आर गेटिंग जीरो। तो बेसिकली क्या सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, n पाई हो गया, जहाँ पे n की वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करते जाओ इंटीजर्स एंड यू विल बी गेटिंग साइन ऑफ दैट एज दैट एंगल एज जीरो। राइट, बायोलॉजिक क्लियर हो रहा है ना ये? यस सर। यस सर। अगर मैंने बोल दिया cos x इज इक्वल्स टू जीरो, सर n pi plus pi by 4 pi by 2 cos x is equals to 0, n pi plus pi by 2 n pi by 2 n pi by 2 सही बोल रहा था वो, n pi plus pi by 2। देखो cos x is equals to 0 कहाँ चाहिए मुझे, cos x 0 मुझे यहाँ पे मिलेगा और इस वाले लाइन पे मिलेगा, राइट। तो बेसिकली मुझे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स चाहिए, तो पहले तो पाई बाई 2 लिख दिया, अब उसके मल्टीपल्स चाहिए मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, n पाई ऐड कर दिया उसमें। लाइक यहाँ तक पहुंचे, पाई बाई 2 मिल गया, n की वैल्यू बेसिकली 0 सब्सटीट्यूट की तो पाई बाई 2 मिल गया। अब उसमें पाई ऐड करते रहो हर बार, पाई मतलब 180 डिग्री ऐड करते रहो, तो आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको लिखने का एक और मेथड होता है, इसको लिखने का एक और मेथड होता है एंड दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हाँ सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, मतलब लिखने का भी वे ये होता है। और कैसे आएगा, यहाँ पे अगर पाई बाई 2 कॉमन लोगे तो आपको दिख जाएगा वो चीज़, राइट। यस। ठीक है, तो इसको इसका जनरल सोल्यूशन लिखने का प्रोसेस मतलब ऐसे भी सही है। कहीं अगर ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ आएगा तो दिख रहा होगा आप लोगों की कैसे एडजस्ट हो रहा है, कॉमन ले लोगे बस। ठीक है, प्रणव इट इज जनरली ऑड मल्टीपल्स मतलब बेटा, हाँ ऑड मल्टीपल्स ऑफ, राइट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ, राइट राइट राइट, मुझे याद आ गया, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो अच्छा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। इवन मल्टीपल्स क्या होते हैं पाई बाई 2 के, 0 पाई, देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सब ऑड मल्टीपल्स होते हैं। इवन मल्टीपल्स क्या हो जाते हैं, 0, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई, 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो वाली जो एक्सेस होती है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होती है, ये वाली जो एक्सेस होती है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होती है, राइट। सर 3 पाई रहेगा तो 3 पाई रहेगा तो 3 पाई रहेगा तो 6 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो वो भी तो इवन मल्टीपल ही हो गया। ओके यस। ठीक है, जीरो इवन नहीं है प्रथमेश, राइट, लेकिन जीरो को हम 2 पाई भी तो बोल सकते हैं ना बेसिकली, ये वाली एक्सेस। यस सर। ओके, तो cos x इज इक्वल्स टू 0 बाय लॉजिक क्लियर हो रहा है। sin x इज इक्वल्स टू 1, ये बताओ, sin x इज इक्वल्स टू 1। पाई बाय 2 पे मिलेगी ना, कहाँ पे मिलेगा, पाई बाय 2 पे। मतलब जनरल सोल्यूशन पूछ रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल नहीं। फिर 1 सेकंड, हाँ n सोचो, pi minus n pi पाई by 2 plus minus pi by 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, नहीं गलत है, कोई और बताओ। सर n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 2।
नहीं सर ये और पहले कर वाला दो। ही है क्या? n pi plus pi by 2. एन पाई प्लस पाई बाई टू। अच्छा, अगर एन पाई प्लस पाई बाई टू करते हैं तो आपको पता है क्या चल रहा है कि एक बार ये वाली एक्सेस आ रही है और एक बार ये वाली एक्सेस आ रही है, राइट? Yes sir. तो इस वाली एक्सेस पे साइन एक्स कितना होता है? Negative. सर हमें तो 4n pi पॉजिटिव वन plus चाहिए। 1 फोर एन पाई प्लस वन, नहीं नहीं मतलब हाँ अगर पाई बाय 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे, बाकी 2n pi plus pi by 2 आ रहा राइट, वेरी गुड। 2n पाई प्लस पाई बाई टू इज द राइट आंसर। ये वो भी सही था, 4n प्लस 1 पाई बाई टू। क्यों ये आ रहा है, ध्यान से देखना। यही एक एक्सिस है, ओनली दिस एक्सिस 90 डिग्री वाली, जहां पे मुझे साइन 1 मिल रहा है, राइट? Yes sir. बाकी Yes, sir. सारी वैल्यूज दो दो मिलती हैं, बट साइन 1 एक ही जगह मिलता है, वो ये वाली एक्सिस होती है। नीचे वाली एक्सिस पे -1 मिलता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए पूरा 2 पाई एंगल कवर करना पड़ेगा। Yes sir. तो दैट इज वाई 2n पाई, पूरा पाई बाई 2 में मुझे पूरा 2n पाई मतलब पूरा 2 पाई मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज वाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है, या 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाता है। क्लियर हुआ ये सबको? Yes sir. वीना आपको समझ में आ गया था, राइट? प्रथम आपको समझ में आया? तो वो इसमें प्रथम बेटा वापस से आपकी आवाज ब्रेक होने लगी। मैंने क्या वापस से समझा दूं, ये पूछ रहे हो? देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। किसी को सुनाई पड़ा था क्या प्रथम? व्हाट वाज प्रथम सेइंग? No, Yes sir. sir. नहीं, अच्छा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या बोल रहे हो बेटा? एंगल तो हम इसी तरह से नाप रहे हैं ना, हम सारे पॉजिटिव एंगल्स ही लिख रहे हैं, हमने कुछ भी नेगेटिव एंगल्स नहीं लिखे अभी तक, एक्सेप्ट फॉर कॉज में एन पाई प्लस एन माइनस दोनों लिया था। क्लॉकवाइज वाला सोल्यूशन बेटा यही वाली एंगल पे हमें बार बार पहुंचना है, 90, फिर नेक्स्ट वाला 5, नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा 450। ये एंगल्स मुझे चाहिए, ठीक है? एक बार देखने की कोशिश करोगी कहाँ कहाँ पे होगा। तो पाई बाई 2 पे होगा। निशिगंधा नेक्स्ट वाला एंगल क्या होगा बेटा? टू पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 बाई 2 पाई 5/2. 5 बाई 2। ऐसे सोचो कि अगर देखो तुम लोग को अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको 0.5 पाई की तरह से ट्रीट किया करो। तो 0.5 पाई सोचोगे अगर इसको, तो उसमें 2 पाई ऐड करोगे तो 2.5 पाई हो जाएगा। फिर 2.5 पाई सोचना आसान है ना, 5 बाई 2। फिर अगले में 2 पाई ऐड करोगे तो 9 बाई 2 पाई हो जाएगा, राइट? 2.5 में अगर 2 ऐड अरे करोगे तो नहीं डॉक्टर सर, 2 पाई हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? कुछ भी करो, पहुंचोगे तो वही ना। हाँ जी सर। और प्रथम बिल्कुल भी नहीं मिस होगा, बिल्कुल भी नहीं मिस होगा। मैंने बोला था एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो आप प्लस लो चाहे माइनस लो, एन की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर दो तो -2 पाई हो जाएगा। ओके सर। आर्यन क्या पूछ रहे हो बेटा? 2n पाई प्लस माइनस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा। आर्यन आपको नहीं क्लियर हुआ क्यों हम sin x में ये कर रहे हैं? बेटा sin x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे हो रहा है आर्यन, ये सोचो। एक तो ये तुम लोग अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? मैंने आप लोगों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था पीटीएम में कि सर मुझे भी क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। अच्छा एक एंगल ही ऐसा आ रहा है पूरे 0 से 2 पाई के बीच में, यू विल बी गेटिंग ओनली सर वन मतलब एंगल। नहीं ये प्रथमेश एक समझ सेकेंड, गए सर। एक सेकेंड प्रथमेश,
पहले ध्यान से सुन लो फिर बताना डाउट आपका। देखो नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जब मैं sin x इज इक्वल्स टू 1 बोल रहा होता हूँ या 1/√2 बोल रहा हूँ तो मुझे दो एंगल मिल रहे होते हैं। तो दो एंगल जब मिल रहे होते हैं या दो वैल्यूज मिल रही होती हैं जहाँ पे आपको मिल रहा होता है ऐसा सोल्यूशन, तो आप क्या करते हो n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा लिख देते हो जनरल सोल्यूशन साइन का, जो मैंने लास्ट में बता दिया। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि sin x इज इक्वल्स टू 1 एक ही ऐसी वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में जहाँ पे sin x इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो जो नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगी ये 0 से 90 डिग्री चलने पे आई एम गेटिंग द वैल्यू sin x एज 1। जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी वो पूरा मुझे यहाँ से लेकर के पूरा एक राउंड घूमना पड़ेगा, राइट? देन ओनली आई विल बी गेटिंग sin x इज इक्वल्स टू 1 नेक्स्ट टाइम। बीच में कहीं और ऐसा होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा 2 पाई घूम रहा हूँ, तो पूरा 2 पाई ऐड करना पड़ेगा मुझे। फिर नेक्स्ट वापस से क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू घूमने के लिए वापस से पूरा का पूरा 2 पाई एंगल घूमना पड़ेगा, राइट? Yes. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा 2 पाई ही घूम रहा हूँ, तो 2n पाई का ही मल्टीपल ऐड करूंगा ना। Yes, sir. ये कब होगा, जब एक ही वैल्यू मिल रही हो। जैसे sin x इज इक्वल्स टू 1 और sin x इज इक्वल्स टू -1 अगर मैं बोलूंगा तो यही सेम ही एंगल होगा, बस यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा। प्रथमेश अभी क्लियर हुआ? सर sin x इज इक्वल टू -1 कैसे सर, क्योंकि 180 डिग्री इसीलिए हम इनकाउंटर करने के लिए ही हम 2 डाल रहे हैं ना सर, 2n पाई। sin x इज इक्वल्स टू -1 प्रथमेश कहाँ पे होता है? सर 180 sin x इज इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होता है दिग्विजय? दक्ष sin x इज इक्वल्स टू -1 कब होता है? जब नीचे आएगा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के उधर 270 डिग्री पे होता है। यस सर, वही कह रहा था, थर्ड और फोर्थ हाँ। क्वाड्रेंट के। तो 270 डिग्री पे जब आएगा प्रथमेश, तो कहीं और रिपीट हो सकता है 270 डिग्री के अलावा 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 से 360 के बीच में? नहीं सर, नहीं 0 हो से सकता। नहीं सर, 360 के बीच में नहीं हो सकता, राइट? तो एक ही वैल्यू मिल रही है। अभी मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि इस वाले एक्सिस पे +1 और इस वाले एक्सिस पे -1 आता है साइन। तो ये कौन सी एक्सिस है, 180 थोड़ी ना, ये 270 है ना। यस सर, तो ये 3π/2 हो गई। हाँ सर। अब यही 3π/2 ही तुम्हें बार बार चाहिए, यही वाली एक्सिस तुम्हें चाहिए, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितना घूमना पड़ेगा? 2 पाई। 2 पाई। तो वहां पे यहाँ पे 3π/2 कर दोगे तो sin x इज इक्वल्स टू -1 के लिए 2n पाई प्लस 3π/2 हो जाएगा। ओके सर, समझ गया। हम्म, सर वो कल थोड़ा एब्सेंट था ना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। थोड़ा एब्सेंट नहीं, पूरा एब्सेंट थे। हाँ सर। ये थोड़ा और पूरा मत एब्सेंट रहो, मतलब कल नेटवर्क इशू था, ठीक है, बट मेक श्योर किया करो कि लेक्चर्स मतलब नोट्स तो एटलीस्ट गो थ्रू कर ही लिया करो जो मैं शेयर करता हूँ। यस सर। ये जो बुकलेट थी मेरे पास उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू -1 का कुछ अलग ही वैल्यू दिया। sin थीटा इज इक्वल्स टू -1 का अलग ही वैल्यू दिया है जनरल सोल्यूशन। अच्छा, क्या जनरल सोल्यूशन दिया बस में? 4n - 1 द होल π/2 दिया है। 4n - 1 π/2 दिया हुआ है, राइट? सेम ही चीज़ है। देखो ध्यान से, आपके में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, 4n + 1 3π/2 भी कर सकता हूँ मैं। देखो यस सर। देखो यहाँ से 2n पाई प्लस 3π/2, एक तो जनरल सोल्यूशन, जैसे मैं यहाँ और लिख करके देख रहा हूँ ना दो सोल्यूशंस, उसी तरह से सोचो कि लाइक इस वैल्यू को 4n - 1 3π/2 भी लिख सकते हैं। सर उधर 3π/2 ही है, खाली π/2 है, वो डिफरेंस है। हाँ सॉरी, π/2 भी लिख सकते हैं। अगर 3π/2 लिखना है तो 4n + 1 करना पड़ेगा। सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे π/2 कॉमन ले लो, तो अगर π/2 लाइक खुद ही सोचो यहाँ पे, लाइक अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू, देखो तुम्हें जनरल सोल्यूशन जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, निगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, निगेटिव एंगल में -π/2।
तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे आप n की वैल्यू, यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस पाई बाई 2 देवल, और माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, राइट? यस सर, यस। या फिर अगर n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 पाई बाई 2। यस सर। तो वही सेम ही चीज़ लिखी हुई है, वो लिखने का वे डिफरेंट हो जाता है बस। या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, सब सेम ही चीज़ सिग्निफाई करते हैं। वही मैंने कहा ना कि जब आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो ऑप्शंस में आपको थोड़ा ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा, वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ सर, दक्ष, क्या हेलो। बोलो? हाँ आपने बोला sin x इक्वल्स टू -1, मेरे को तो समझ आ गया सर, 270 डिग्री पे आएगा, तो फिर हम उसमें से 2 पाई ऐड करते जाएंगे ना हर बार। हाँ, या तो 2 पाई ऐड करते जाओ, 270, 3 पाई प्लस 2n पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। तो उसको लिखने का मेथड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये इस तरह से भी लिख सकता है, इस तरह से भी लिख सकता है, हाँ वो जी थोड़ा सर। ऑप्शन देख करके समझना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैंने बोला cos x इज इक्वल्स टू 1, इफ आई एम सेइंग cos x इज इक्वल्स टू 1, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? टू एन पाई, राइट? 2n हो जाएगा ना सर? 2n पाई हो जाएगा, क्योंकि cos x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होता है? बस ये वाली लाइन पे होता है। तो 2n पाई 2n पाई 2n पाई ऐड करते जाओ, n की वैल्यू 1 2 3, बस यही वाली एक्सेस क्या होती है? 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन होती है ना। यस सर, आपने बताया। 2n पाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला tan x इज इक्वल्स टू 0, tan x इज इक्वल्स टू 0, जनरल सॉल्यूशन n पाई, राइट, वेरी गुड। tan x 0 कहाँ पे होता है? एक तो ये वाली साइड पे होता है, एक ये वाली साइड पे होता है, तो n पाई का मल्टीपल होता जाएगा, राइट? नेक्स्ट, अगर मैंने बोला कि अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और, यहाँ पे 4n प्लस 3 अंदर रहेगा, n की वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 आ गया, n की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 3 7 पाई बाई 2, हाँ सही है, एंड ये 3 अंदर रहेगा यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैंने बोला cos x इज इक्वल्स टू, हाँ दक्ष बताओ। सर कभी कभार अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बोलो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो फिर कैसे नो करेंगे? सॉल्यूशन आएंगे। ओके सर। जैसे cos x की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अगर cos x इज इक्वल्स टू 1.2 पूछा है तो तुम बता ही नहीं सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं हाँ आएगा। जी सर। जी सर, थैंक यू। cos x इज इक्वल्स टू -1, क्या आएगा आंसर, जनरल सॉल्यूशन? 2n प्लस 1 पाई, राइट, 2n प्लस 1 पाई। ओके, तो ये तो हो गया कुछ, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब मुझे कुछ ऐसा गिवन होता है, ठीक है, अब वापस से थ्योरी आ रही है, नया वो है कि जब मुझे स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखा रहेगा, लाइक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या तो फिर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, राइट, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा। अगर कुछ इस फॉर्म में होगा ना, तो इन सब का जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान है। इन सब का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, थ्योरी लिख लो पहले। इन सब का जनरल सॉल्यूशन लिखने का प्रोसेस एक ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद रखना, tan वाले में n पाई प्लस अल्फा होता है, वहां माइनस नहीं होता। cos वाले में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और साइन वाले में n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा होता है। जब स्क्वायर फॉर्म में रहता है तो मेरा सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4,
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ π/6। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/6 का होल स्क्वायर, राइट? देखो ध्यान से, साइन π/6 कितना हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिल रहा है। यस सर। तो ये कैसा हो गया? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्म हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/6। n पाई स्क्वायर हटा देंगे, क्या हटा देंगे? स्क्वायर नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखा है स्क्वायर आंसर में? sin π/6 जो ब्रैकेट में स्क्वायर है ना सर, उसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे अच्छा भी सर, हाँ स्क्वायर जी, था, जनरल सॉरी सॉल्यूशन में सर, कहाँ लिखा हुआ है? सॉरी सर। हाँ, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि लाइक हाउ इज इट कमिंग, लाइक क्यों सर ऐसा सोल्यूशन आया? कोई सोच पाए? मतलब सोचो, एक्सप्लेन, ट्राई एंड एक्सप्लेन। सर हाँ, सर इसमें अगर हम n की वैल्यू 0 रखें तो उसमें हमें 30 डिग्री मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक और है। अगर हम उसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, वो 210 डिग्री होता है। और वो बिल्कुल मतलब जो 180 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से वैसा। नहीं उसकी बेटा, वजह देखो से प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक n पाई प्लस माइनस अल्फा आ रहा है। अगर आप n की वैल्यू 0 रख रहे हो तो एक π/6 भी सोल्यूशन मिल रहा है, एक माइनस π/6 भी सोल्यूशन मिल रहा है, राइट? n की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं, एक π/6 एक माइनस π/6। n की वैल्यू आप 1 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? पाई प्लस π/6 एंड पाई माइनस π/6। तो पाई प्लस π/6 विल बी दिस एंगल एंड पाई माइनस π/6 विल बी दिस एंगल। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू कैसे मिलना स्टार्ट हो गई? ये पूछ रहा था मैं। पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? लाइक अभी तक क्या हो रहा था कि दो क्वाड्रेंट्स में वैल्यू मिल रही थी साइन की, वो लॉजिकल भी था, बट हाउ डिड वी स्टार्ट गेटिंग वैल्यूज इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स? सर क्योंकि शायद स्क्वायर हो गया उसकी वजह से। राइट। अगर आप 1/4 लिखोगे तो 1/4 की मैं आपको लाइक 1/4 लाइक अगर आप इसको लिखोगे तो ये बेसिकली 1/2 का भी स्क्वायर हो सकता है, -1/2 का भी स्क्वायर हो सकता है, राइट? 1/4। मैंने क्या बोला था कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो x की वैल्यू आप +-2 लिखते हो, राइट? तो अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 लिखा है तो साइन एक्स कैन बी बोथ प्लस एंड माइनस 1/2, राइट? यस सर। तो आपको साइन एक्स इज इक्वल टू +1/2 के लिए भी जनरल सोल्यूशन लिखना है और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 के लिए भी जनरल सोल्यूशन लिखना है। फिर दोनों जनरल सोल्यूशन को कंबाइन करना है। पॉइंट समझ रहे हो? कि लाइक यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी, जो अभी तक आपको 2 वैल्यूज मिल रही थी लाइक 0 से 2 पाई जाने पे। नाउ यू विल बी गेटिंग 4 वैल्यूज। एक +1/2 के लिए 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक -1/2 के लिए 2 वैल्यूज मिलेंगी, एंड ये चारों आपको जनरल सोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। दैट इज वाई क्या होता है ना कि हम स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ही लिख लेते हैं n पाई प्लस n माइनस अल्फा करके। लाइक मुझे 4 वैल्यूज मिल रही होती हैं, यही सेम चीज सबके साथ होती है। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो यू विल बी गेटिंग बोथ वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज। तो दैट इज वाई टू काउंटर दिस यू हैव n पाई प्लस n माइनस अल्फा, n पाई प्लस n माइनस अल्फा। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि tan x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 है, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? π/2।
और कोई बताओ, पाई बाय 2 पे तो ईशान नॉट डिफाइंड होता है ना टैन? नहीं सर n pi plus or n pi minus plus pi pi by by 4. 4. पाई बाय 4। ठीक है, तो स्क्वायर वाला बहुत इजी होता है, याद रखना n पाई प्लस n माइनस, और लॉजिक से भी समझ में आता है वो क्यों ऐसा होता है। ये पाई बाय 4 होगा ना? हाँ जी। ठीक है, अच्छा आप देखो ध्यान से, क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास मान लो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, अब क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर ले चलते हैं। 2 sin square x is equals to sin x, तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालो एक बार इसका, इस गिवन इक्वेशन का। प्रिंसिपल सोल्यूशन बता दो मतलब। अच्छा sin x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी ये बता दो। Sir, अपॉन n pi. n पाई मत बताओ, मतलब जनरल सोल्यूशन नहीं बताओ, मतलब sin x इज इक्वल्स टू क्या क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। एनीवन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 sin square x is equals to sin x, how will we solve this equation? सर आई शायद 2 को उधर ले जाके पहले तो 2 को उधर ले जा सकते हैं क्या सर? कहीं भी ले जा सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। तो sin वेरी गुड square आर्या, x वेरी equals गुड to आर्या। sin x upon इस 2. इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। T is equal to 1. t इज इक्वल्स टू T is equal to half. क्या किया, ये t और ये t कैंसिल आउट कर दिया, t Yes, इज sir. इक्वल्स टू 1/2 आ गया। जी सर। यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर ऐसे ही करेंगे। sin x is sin equal to half. sin x इज इक्वल्स टू हाफ। 1/2। यस सर। ये तुम लोग अगर मेरे सामने होते ना तो सबके सब लात खाते अभी। मैंने इतनी बार बताया है कि कभी भी जब तक वैल्यू पता ना हो, जब तक यू आर नॉट गिवन अ फिक्स वैल्यू, कैंसिल आउट नहीं करना है। कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स इज नॉट अलाउड, लॉस ऑफ सॉल्यूशन होता है। इतनी बार मैं बता चुका हूँ इस चीज को। क्या करेंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे टी की जीतना ही वैल्यू जीरो आएगा। सब्सटीट्यूट, जीरो भी आएगा राइट। टी की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? Sir, 1 भी आएगा. 1 नहीं आएगा। 2 sin square x minus sin x. 2 sin square x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0। sin x कॉमन लो, क्या हो Yes, sir. जाएगा? 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज आएंगी, या तो sin x 0 हो जाए या तो sin x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाए। तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो रहा था यहाँ पे। Yes, Yes, sir. sir. 0 नहीं नहीं मिल करना रहा था। कभी, कभी भी कैंसलेशन मत करना, ठीक है? कभी भी कैंसिल मत करना, Yes, sir. कैंसलेशन ऑफ टर्म्स नॉट अलाउड। अब देखो sin x की दो वैल्यूज आ रही हैं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लाइक sin x इज इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है और 1/2 भी आ रहा है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है, अगर मुझे कॉमन जनरल सोल्यूशन लिखना होगा फिर थोड़ी हाथ पैर मारनी पड़ेगी। लाइक एक ही इक्वेशन में मैं चाहूँ कि दोनों वैल्यूज रखने पे, n की वैल्यूज रखने पे कॉमन इक्वेशन आ जाए, तो हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो चलो वो सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आ गया ना। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि sin x इज इक्वल्स टू 0 जनरल सोल्यूशन निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो। या sin x इज इक्वल्स टू हाफ के लिए जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट एक इक्वेशन सॉल्व करो। टू टाइम्स ऑफ sin x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू minus 5 times of sin x minus 3. What will be the value of जनरल सोल्यूशन? बताओ यहाँ पे क्या आएगा। Sir, 1 second. हाँ श्योर, बोल करके ही बताना। Yes, sir.
अरे ये sin x की वैल्यूज आई हैं। हर्ष, प्रणव एंड आर्या, आर्यन, हर्ष आपका एक आंसर गलत आया, -2 वाला। Okay, sir. आर्यन, ये sin x की वैल्यूज है, राइट? प्रणव, sin x की वैल्यूज है। प्रथम क्या करने लगते हो? नॉर्मल मैथ्स लगानी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है। इतना सब कुछ कैसे आ रहा है? 7 + -√215/4। सर उसको वो क्वाड्रेटिक बना था मैंने, वो लगा दिया फॉर्मूला। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है बेटा, सिंपल सा आ रहा है। इसको एक तो ये जो sin x = 3 बोल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मतलब क्या करते हो कि sin x = 3 आ रहा है? कैसे पॉसिबल है sin x = 3? sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी ना। तो अगर sin x = 3 आ भी रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करो। क्या करोगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ sin x -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ sin x -3 is equals to 0. टेक sin x -3 as कॉमन, तो sin x -3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ sin x -3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? sin x 2 sin x -1 इंटू sin x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज मिल रही हैं sin x की। sin x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड sin x इज इक्वल्स टू 3। अब sin x इज इक्वल्स टू 3 बताने से पहले खुद ही देखो ना कि बेटा ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जानी चाहिए। sin x इज इक्वल्स टू 3 कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो sin x इज इक्वल्स टू हाफ आया। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x एलिमेंट ऑफ n pi प्लस -1 टू द पावर n। हाफ कहाँ पे आता है? π/6. π/6 पे। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शंस में क्या करना होगा आपको? ये खोजना होगा और इसको टिक कर देना होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर आपने वो जो इक्वेशन दी और स्क्वायर को प्रथम नहीं क्लियर हो रहा है, मैंने जो इक्वेशन दी थी उसमें क्या? मैं कह रहा हूँ उसमें अगर मैंने स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटाने के बाद स्क्वायर खोलने के बाद ब्रैकेट्स खोले और उसके बाद फिर जो इक्वेशन निकली वो गलत होगी क्या? नहीं, सही होनी चाहिए। सर मेरा तो 2t² -70 + 33 आ रहा है। एक बार दोबारा से करना अटेम्प्ट, वैसे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। ओके सर।
भी वैसे कर रहा था, वो कैलकुलेशन ये मेरी भी सेम मिस्टेक हुई थी पहले, वो साइन की गड़बड़ हुई थी। आर्यन हाफ कहाँ पे होता है? पाई बाय 6 पे होता है, राइट? तो वो पाई बाय 6 लिखा हुआ है, ये चीज तो पूछना ही नहीं चाहिए। 30 डिग्री पे होता है ना? हाँ दक्ष, हो गया क्लियर ना? क्या सर? लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्या आया यहाँ से? देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? ये इक्वेशन आ गई। Yes, ध्यान sir. से देखो, राइट हैंड साइड में 1 में से कोई चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है? 1 में से कोई चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाइड है। चलो ठीक है, अब देखो एक सोल्यूशन आप लोगों का आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बाय ऑब्जर्वेशन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो रहा है। हो रहा है? Yes, sir. यस सर। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या आंसर हो सकता है? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? सर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता फिर। राइट, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दैट इज व्हाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कैन नेवर बी द आंसर। तो एक पॉइंट बना के लिख लो यहाँ पे कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग ट्रिगो इक्वेशन, the solution obtained by solving trigo equation, the solution obtained by solving trigo equation should satisfy the original equation, should satisfy the original equation. It should not make the original equation undefined. It should not make the original equation undefined. ठीक है? The solution obtained by solving trigo equation should satisfy the original equation. It should not make the original equation undefined. ओरिजिनल इक्वेशन अनडिफाइंड ना हो जाए कहीं उसके चक्कर में, इस चीज का ध्यान देना है। ओके, सो यहां से आ जाएगा
No solution. No solution. Next question. Cos 2 theta minus cos theta is equals to 3. Cos 2 theta minus cos theta is equals to 3. इसमें भी नो सॉल्यूशन. No solution. यस सर. क्लियर हो रहा है क्योंकि cos थीटा में से कोई चीज सब्सट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम मतलब 2 cos थीटा के फंक्शन है, वैसे तो 2 ही जाएगा, मैक्सिमम 2 जाएगा. ठीक है, कैसे भी एडजस्ट हो करके लाइक cos थीटा प्लस और माइनस cos थीटा है तो मैक्सिमम तो 2 ही जा सकता है ना. cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है. तो लेफ्ट हैंड साइड 1 ही तो हो सकती है ना. क्या बेटा? 2 क्यों जाएगी, 1 हो सकती है ना सिर्फ मैक्स. तो मतलब 2 cos थीटा के फंक्शन है ना, तो लाइक यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 1 और -1 फिर वो माइनस और माइनस थीटा 1. तो सेम है तो सर अलग अलग वैल्यूज कैसे आएंगी, मतलब 2 अलग क्यों यहाँ पे एक काम करो कि थीटा को पाई सब्स्टिट्यूट करो. थीटा को पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई, राइट? Yes, sir. तो 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो गई, माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1. Yes, sir. हो गया ना 2? Yes, sir. क्लियर हुआ कैसे हो सकता है? तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैक्सिमम आ सकता है वो 2 आ सकता है, राइट हैंड साइड जो आ सकता है वो 3 आ सकता है. मान लो मैंने इसको 2 ही कर दिया होता तो हमें इसको इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक अभी तो मैंने बता दिया कि वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू पाई रख दोगे तो फिर आंसर आ जाएगा, बट इन जनरल हाउ विल यू नो कि लाइक व्हाट विल बी द थीटा? तो इसके लिए एक पॉइंट लिख लो कि हम जब भी मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंडेड फंक्शन आएगा ना, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, try to convert the whole equation in a single trigonometric function. Try to convert the whole equation into a single trigonometric function. एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. इसका ये मतलब हो गया कि if I have cos theta here, तो हम cos theta में ही कन्वर्ट करते हैं इसको, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मुझसे मेरा. तो जैसे मान लो cos 2 theta है तो cos 2 theta को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos square cos theta square minus theta minus 2 cos square theta -1 minus cos theta is equals to 2. अब ध्यान से देखो तो 2 cos square theta minus cos theta is equals to 3 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ से इसको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो तो विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ थीटा. अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर देता तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी फिर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ एक फंक्शन बनेगा तो विल ट्राई एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. विल ट्राई एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे कि कुछ क्वाड्रेटिक या कुछ टाइप का मिले, फिर कॉमन वॉमन लेने पे कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाएगा. ओके Yes, sir. नेक्स्ट, try to convert trigonometric equation in the form, try to convert trigonometric टू cos square theta -1 minus cos theta is equals to 2. ठीक है, हाँ, तो try to convert the trigonometric equation, the trigo equation in the form of a into b is equals to 0. a into b is equals to 0. अभी कब करेंगे? देखो जैसे मान लो इफ आई हैव, जैसे क्वेश्चन है
if I have cos 5 theta is equals to cos theta, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है cos of 5 theta is equals to cos theta, तो मैं क्या करूंगा, इस cos theta को हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। Yes. Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं cos of 5 theta माइनस cos theta। फिर हम क्या कर सकते हैं, cos c माइनस cos d अप्लाई कर सकते हैं। तो cos c माइनस cos d अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, या cos d माइनस cos c अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 माइनस 2 साइन, sin 6 theta देखो ये आ जाएगा। देख लो आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये सर यही आएगा। यही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो गया था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लाए थे, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये a डॉट बी फॉर्म में हो गया मेरा, माइनस 2 को तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाके 0 कर सकते हो, तो बेसिकली क्या हो गया, साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना वो टफ, यहाँ से हम जनरल सोल्यूशन नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ से जनरल सोल्यूशन लिखना इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि देखो ये किस फॉर्म में हो गया, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, मेरा काम हो गया। दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए, या तो b 0 हो जाए, या दोनों ही 0 हो जाए, राइट। तो अगर मैं साइन 2 थीटा को इक्वल टू 0 करूंगा तो थीटा क्या होना चाहिए, सर इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई है। थीटा की वैल्यू पाई है, नहीं देखो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर इसको 0 करोगे, देखो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा क्या होता है, एन पाई होता है। Yes, sir. यस सर। अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो दिस मीन्स दैट 2 थीटा शुड बी इक्वल टू एन पाई। ये 2 थीटा की वैल्यू पूरी एन पाई के मल्टीपल होनी चाहिए, राइट। Yes, sir. यस सर। तो थीटा किसका मल्टीपल होना चाहिए, n पाई बाय 2। एन पाई बाई 2 का। तो एक तो थीटा एन पाई बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए फॉर बी टू बी 0, फॉर ए टू बी 0 देखो क्या होगा, साइन 3 थीटा शुड बी इक्वल टू 0, तो 3 थीटा should be equal to n pi या थीटा should be equal to n pi by 3। तो या तो थीटा n pi by 2 का मल्टीपल हो जाए या तो थीटा n pi by 3 का मल्टीपल हो जाए, बोथ विल वर्क, दोनों काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक है, ये चीज मैंने बता दी। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू n pi पे होता है। तो साइन 2 थीटा कब 0 हो जाएगा, तो जब ये पूरा एंगल, इसको अल्फा ले लो, जब अल्फा इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, अल्फा क्या था 2 थीटा था, तो 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। सेम ये वाली चीज 3 थीटा के लिए भी करोगे, तो या तो थीटा एन पाई बाई 2 हो जाए या थीटा एन पाई बाई 3 हो जाए, बोथ विल वर्क, दोनों से क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की जब कोई इक्वेशन होती है इस तरह की, तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक और एक क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन इज साइन 9 थीटा इज इक्वल सॉल्यूशन टू, क्या निकला? दो सोल्यूशन आए ना बेटा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये वाला करो आप लोग, साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जनरल सोल्यूशन बताओ मुझे, मतलब दो सोल्यूशंस क्या क्या आ रहे हैं मुझे बताओ।
प्रथम n पाई बाय 5 चेक करो। दूसरा वाला तो सही है। सर n पाई बाय 5 चेक करूं या दूसरा वाला चेक करूं? n पाई बाय 5 वाला चेक करो। ये कॉस आएगा ना सर अगर मुझे चेक करें तो? n पाई बाय 5 वाला गलत है, वो चेक करो। अभी बताऊंगा मैं। राइट निशिगंधा, बट बेटा जनरल सोल्यूशन लिखो। ये जनरल सोल्यूशन नहीं हुआ ना। वेरी गुड आर्य देशमुख, दैट इज द राइट आंसर। प्रणव सेकंड वाला बेटा गलत आ रहा है, पहला वाला सही है। सर्वेश थोड़ा पाई कॉमन ले लिया करो, पाई बाय 5 देखो वहाँ पे कॉमन ले सकते हो ना, तो थोड़ा सा ऐसा किया करो। ठीक है, बाकी सही है। क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे ना वो इस टाइप के नहीं होंगे जैसा आपने लिखा हुआ है, थोड़े से हटके होंगे। हाँ प्रणव अभी सही है। देखो काफी स्टूडेंट्स ने सही कर लिया। देखो यहाँ पे n पाई प्लस पाई बाई 10 नहीं, प्रथमेश चेक करो बेटा, जो कॉज वाला मैंने लिखवाया था कैसे फिर से। देखो ध्यान से यहाँ पे साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी। दक्ष क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी? ये फॉर्मूला भी नहीं पता। Two फॉर्मूला cos. बताओ ईशान। 2 cos 2 2 cos cos c plus d by 2. साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट। Yes, sir. तो अगर ये हो गया इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो a डॉट बी वाला प्रोडक्ट आ गया। यहाँ से लिख सकते हो ना cos 5 थीटा या sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो cos 5 थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या sin 4 थीटा। थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए। sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 पे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल ही करवाया है। 4 थीटा शुड बी इक्वल टू n पाई, n पाई थीटा शुड बी इक्वल टू n पाई अपॉन 4। बाय 4। ये हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या था, आज ही तो पढ़ाया है। पाई बाय 2 2n plus 1 2n प्लस 2 1 plus पाई 1 बाई 2, pi by तो ये था। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा इज इक्वल टू ये था, तो यहाँ पे 5 थीटा शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। तो थीटा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 2. Yes. पाई बाई 10। ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे मेरे। क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। अच्छा होल्ड करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस नहीं करते हैं। मान लो मैंने पूछ लिया होता है इसी क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मान लो मैंने पूछ लिया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to पाई। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to पाई। देखो वो दोनों इंक्लूसिव हैं, बोथ ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे 0 से पाई के बीच में? सर 10। ठीक है, आई हैव वन आंसर 10।
2 सॉल्यूशंस, प्रथम 2 से तो ज्यादा ही आ रहे हैं, दिख रहा है पाई बाय 10 का मल्टीपल है। पाई के बीच में पूछा ना आपने? हाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे क्वेश्चन। Again. एटीन कोमा 0 प्रणव, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to पाई, तो 18,0 का क्या मतलब है? Okay, I have another option and another answer from Arya. 8. 2 आंसर्स आए मेरे पास, एक 8 एक 10। एक 12 आया। आर्यन कैसे 12 आया बेटा? देखो एवरीवन, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, इस वाले का देख रहा हूँ अभी, ये वाले का, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया एक सोल्यूशन। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 4 भी इसका पार्ट है, एक और आ गया। n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 2 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। फिर n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 बाय पाई 4 भी पाई से कम होता है। n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो तो पाई। मेरा आंसर 8 है क्या? नहीं, आंसर 8 नहीं है। तो यहाँ से 5 सॉल्यूशंस मुझे मिल गए। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा की वैल्यू n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, तो थीटा क्या मिला? पाई बाय 10। n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 पाई बाय 10। n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 5 पाई बाय 10। 5 पाई बाय 10 या पाई बाय 2, राइट? यस सर। नेक्स्ट 7 पाई बाय 10 एंड नेक्स्ट 9 पाई बाय 10। 9 पाई बाय 10। इससे अगली वैल्यू रखोगे तो 11 पाई बाय 10 हो जाएगा, तो पाई से बाहर हो जाएगा, सर तो 2 बार हमारा पाई बाय 2 है, तो जैसे वो कट हो जाएगा, एक ही बार गिनेंगे ना? राइट। तो पाई बाय 2 को हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो एक ही बार गिनेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो देखो पाई बाय 2 को तो एक बार गिनोगे, और बाकी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पाई बाय 2, तो टोटल 9 सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ से। यस सर, मैं 0 को गिनना भूल गया था, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। प्राची आपको क्लियर हुआ 16 17 और कैसे आया था? ठीक है, अगर यही लास्ट क्वेश्चन में मैं पूछता टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितने आते हैं? गिन के बताओ। एक n पाई बाय 2 है, एक n पाई बाय 3 है। ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा हूँ ना मैं, इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू में बनते हैं। These type of questions are formed in numerical value. सिद्धार्थ, हो मीटिंग में? यस सर। क्लियर हुआ जो भी पढ़ाया आज? हाँ सर, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे ये क्वेश्चंस थे sin 9 थीटा एंड ऑल में, पर फिर वो एंड में सॉल्यूशन आप जब कर रहे थे तो समझ आ रहा था धीरे धीरे। वो ट्रिगो जब वीक होगी ना, जब ट्रिगो सही से नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट एक बार जब समझ जाओगे, लाइक जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो अब 3 थीटा कर दो, चाहे 5 थीटा कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, जो भी साइन के साथ वैल्यू लिखी है दैट शुड बी इक्वल टू n पाई। सर ऐसे मतलब हो जाता है, पर वो जैसे पाई के वैल्यू में लिखना होता है तो तब थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होता है, मतलब जो लार्ज एंगल्स रहते हैं एंड ऑल वो हो जाता है, पर टाइम टेकिंग अलग होता है मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट दूंगा वो भी करना, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बताओ 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे इस वाले क्वेश्चन में? ट्राई टू ये वाला जो पे आपके पेज पे दिख रहा है, sin 3 थीटा into sin 2 थीटा is equals to 0। अच्छा देखो, मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो भी है ना वो मंडे को है, ठीक है, और कल तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, बेसिकली वो डाउट सेशन टाइप का ही रहेगा, क्योंकि आप लोग का सैटरडे को पेपर है, तो जो जो चीज़ें जिसको जिसको नहीं आती हैं प्रिपेयर रहना उसके लिए। सेकेंडली क्या कहते हैं, मंडे को जो सेशन होगा उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली पेपर डिस्कशन ही होगा, या कुछ चीज़ें जो आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी वो बताऊंगा। तो ट्रिगो इक्वेशन वैसे तो मुझे 4 लेक्चर में बोला गया था कंप्लीट करने को, बट मैं 4 लेक्चर में नहीं कंप्लीट करूंगा। आई विल बी टेकिंग एज मच टाइम एज इट टेक्स, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के 3 लेक्चर मिलेंगे,
वेंसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, उसका नेक्स्ट वीक भी हो सकता है मैं लूँ, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे मिड पॉइंट पे रहो जहाँ पे आपको नहीं क्लियर हो। मैं पढ़ाने का तो मैं 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर दूँ, ऐसे मैं सारे फॉर्म्स बता दूँ, इतना क्वेश्चन ना करवाऊँ, हो जाएगा। बट आई डू नॉट वांट कि आपको ऐसा कम समझ में आया, बस फिर मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो सही से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई बहुत ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। जितना नहीं समझ में आएगा उतना री एक्सप्लेन करूँगा, टाइम मेरे पास सफिशिएंट है। मैंने आप लोगों को 1 वीक एक्स्ट्रा दे दिया, 4 लेक्चर्स एक्स्ट्रा दे दिए, 4 लेक्चर के टॉपिक पे 8 लेक्चर्स ले लो मुझसे। बट कंडीशन इज वन कि आपको साइड बाय साइड पुराना वो रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बार बार ट्रिगो आइडेंटिटीज एंड रेशियो पढ़ाऊंगा एंड फिर मैं वापस से यहाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है? कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं इधर 0 से 2 पाई के बीच में? 9 आ रहे हैं सबके? 9 आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या आ रहा है निशिगंधा यहाँ से बेटा। एक तो सर 0 आ 8 रहा है। पाई बाय 2 से ना, हम्म, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। 2 पाई, हाँ ठीक है। और उससे कितना आ रहा है? 0 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 पाई 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 एंड 2 पाई। पाई 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 एंड 2 पाई। कितने सॉल्यूशंस कॉमन हो गए? 0 पाई और ये। यस सर। तो बचे हुए तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर कॉमन वाले के एक बार गिन लो, 9 हो गया। 7 8 9 सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आज यहाँ पॉज कर रहा हूँ, असाइनमेंट दूंगा, बट असाइनमेंट आप लोग टेस्ट के बाद आराम से करना। मतलब लाइक असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट बाय ट्यूसडे, तो असाइनमेंट मैं आज लेट तक दे दूंगा। जिसको अभी के अभी क्लियर करना होगा, सेम टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, वो अभी कर लेना, आज कर लेना उसको। नहीं तो फिर आज मतलब आजकल में अटेम्प्ट कर लेना। जिसको आराम से करना होगा वो आराम से करना। बट क्योंकि अब मुझे पता है कि नेक्स्ट लेक्चर जो सही से हो पाएगा वो वेंसडे ही हो पाएगा, क्योंकि मंडे पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन में चला जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आते होंगे, या आप लोग को हिंट चाहिए होगा कि और बेटर वे में कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, वो पूरा मंडे का पेपर डिस्कशन के लिए ही जाएगा। बट मैं ट्यूसडे तक का टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर। तो जब भी असाइनमेंट करने बैठना, लाइक संडे आफ्टर टेस्ट जब आप बैठ रहे हो संडे को या मंडे को जब भी बैठोगे, तो ऑनेस्टली उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? जो चीज़ नहीं आती होगी, ट्रिगो आइडेंटिटीज की एक बार यूट्यूब वीडियोस देख लेना मेरे पुराने रिकॉर्डेड, फिर उसको फिर असाइनमेंट करना। मतलब जो चीज़ कराया है इससे बाहर का तो वैसे भी नहीं दूंगा असाइनमेंट में, ठीक है? तो फिर ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना उसको अच्छे से। चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है? द बुक्स प्रोवाइडेड विद ज़ील फॉर दिस। प्रथम वहाँ लिख करके आता है बेटा, कौन एनोटेट कर रहा है? द बुकलेट्स प्रोवाइडेड बाय ज़ील इज फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर आल्सो। दोनों एक साथ प्रोवाइड हुई होगी प्रणव, ठीक है? सर इसी साल की दी है, मतलब सेंगेज की बुक्स हैं सर, लेकिन वो जो चैप्टर वाइज बुक्स हैं वो इसी ईयर की दी हैं। इसी ईयर की दी हुई है? हाँ जी, अच्छा, चैप्टर बुक, वो जो सेंगेज की बुक्स अलग हैं सर, लेकिन हाँ इस सिंगेज साल वाली जो, अलग दी होंगी, बुकलेट्स इसी ईयर की दी होंगी, राइट? हाँ जी बुकलेट्स सर। 11th की मिली होंगी। जी सर। बुकलेट्स 11th की होंगी, राइट? 12th वाली बुकलेट्स अलग से मिलेंगी 12th वाले ओके सर। टाइम पे, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक बाय यू सर। सर। बाय।